बीजेपी थी। बीजेपी से भी संजय बाबूराम को बोलते हैं आप लोग कि वो विकास पुरुष, विकास पुरुष। संजय बाबू ने एक काम तो काम बताओ मेरे को, समाज के हित में किया हुआ एक आध काम बता दो। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, खासदार रहे, आमदार रहे, ये लोग भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मोह देना और बेड़ा देना वाली जो कहावत है, अरे 10 रुपए देना और उसके आड़ में 20 रुपए निकाल लेना, ये वाली कहावत है, लेकिन बड़े प्यार से देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ और आप सभी इस चेहरे को जानते हैं, माननीय विलास भुगारे जी, जो देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 से राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी से पर्चा भरा इन्होंने। और जब हमने कल इनसे बात की थी तो उन्होंने काफी सामाजिक मुद्दे, स्थानीय मुद्दों के ऊपर हमसे चर्चा की थी और आज फिर से हम उनके साथ में रूबरू है, जानेंगे इनसे इनके विचार। तो भुगारे जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि मैंने आज आपका एक पॉम्पलेट पढ़ा, वहां पे लिखा था कि बचानी है ग्राम सभा तो हाथ में लो विधानसभा। इस टैगलाइन के पीछे का उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में जो सिस्टम है, सिस्टम का सबसे निचला हिस्सा जहाँ से शुरुआत होती है वो है ग्राम सभा। जो भी चीजें चलेंगी ग्राम सभा के ही माध्यम से चलेंगी। और ग्राम सभा का जो मतलब है वो दो टाइप में मतलब है, एक सीएफआर ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत ग्राम सभा। अभी इन लोगों ने धीरे 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 ग्राम सभाओं के जो भी राइट्स है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का भी पिछले बार अनशन जो चालू था, तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के भी पूरे राइट्स इन्होंने खत्म कर दिए। यानी लगभग 50% से ऊपर राइट्स जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते। और सीएफआर ग्राम सभा जो है, सीएफआर ग्राम सभा के एरिया में इन्होंने अलग अलग सिस्टम डाल के वहां की ग्राम सभा को भी धीरे धीरे खत्म करना शासन ने चालू कर दिए। और वो ग्राम सभा के माध्यम से ही उनके पूरे काम चलते उस क्षेत्र के। एक तरफ से गवर्नमेंट बोलती है कि हम ग्राम सभा को यानी डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से जिंदा रखेंगे, लेकिन जितने भी जीआर आते हैं गवर्नमेंट के, ग्राम सभाओं को माइनस करने के ही जीआर आते हैं। करके वो ग्राम सभाओं को बचाना है तो अपने को विधानसभा हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कानून बनता है विधानसभा में कानून बनता है और विधानसभा से जो कानून बनता है उसके तहत बाकी ग्राम सभाएं संचालित होती। तो विधानसभा में जो कानून बनेगा वो हमारे ग्राम सभा के हित का कानून बने, इसलिए बचाना है ग्राम सभा तो हाथ में लेना होगा विधानसभा, ये हमारा टैग नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि ग्राम सभाओं के लिए जो अधिकार बने, जो राइट्स बने, वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे धरातल के ऊपर में। तो आज से पहले भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे खासदार हो, आमदार हो या इवन और बात कर ले, तो सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसियां यहाँ पे ग्राम सभाओं में सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या ये जिम्मेदार है? यस, इसके पीछे ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों को जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो तरीका है, एंड सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है, विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो समझी नहीं, पहली बात। और ग्राम सभाओं के जो पावर है, उनके जो राइट्स है, उनके जो अधिकार है, चाहे वो सीएफआर ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत ग्राम सभा हो, ग्राम सभा के अधिकार ही इन लोगों को नहीं समझे। इस वजह से उन चीजों को उतने यानी ताकत से उन तक वो नहीं पहुंचा पाए। वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। और अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है, अवेयरनेस आया ही नहीं। जैसा गांधी जी का ग्राम स्वराज्य जैसे वो अपन बोलते थे, या आदिवासी समाज में जो ग्राम स्वराज्य वाला जो कंसेप्ट था, ये सभी कंसेप्ट को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, खासदार रहे, आमदार रहे, ये लोग भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, और जिस तरीके से ये लोग भी वर्तमान में चुनाव में खड़े हुए हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं, और एक आप भी खड़े हुए हैं, आप सामाजिक मुद्दों के साथ साथ में स्थानीय मुद्दों की बातें करते हैं, आप अधिकारों की बातें करते हैं, ये लोग वादों की बातें करते हैं, ये लुभावने वादे दे रहे हैं, तो इनके लुभावने वादों को आपके जो मुद्दे हैं वो कैसे खारिज कर पाएंगे? देखो, ये लोग जो लुभावने वाले मुद्दे करते हैं, आप सिस्टम देखे होंगे देश में और महाराष्ट्र में जो सिस्टम चल रहा है फिलहाल में, ये प्लान वो प्लान वो प्लान ही, यानी लालच दे के यानी कैसा मोह देना और बेड़ा देना वाली जो कहावत है, यानी 10 रुपए देना और उसके आड़ में 20 रुपए निकाल लेना, ये वाली कहावत है, लेकिन बड़े प्यार से देते हैं। जो हम देखते हैं ना इन लोगों का विकास विकास विकास, तो अभी सत्ता में बीजेपी थी। बीजेपी से भी संजय बाबूराम को बोलते हैं आप लोग कि वो विकास पुरुष, विकास पुरुष। संजय बाबू ने एक काम तो काम बताओ मेरे को, समाज के हित में किया हुआ एक आध काम बता दो। चलो, एक आध कॉलेज लाए आपने बड़ी वाली, कोई इंस्टीट्यूट लाया आपने, कोई वो क्या बोलते हैं आईटीआई लाया आपने, काम कौन सा किया? आप विकास पुरुष हो, कौन सा काम किया विकास पुरुष का? तो विकास के हिसाब से उनका कोई काम मेरे को नजर नहीं आता। और जितना बताया जाता है ताम झाम के साथ, ऐसा किए वैसा, मैं भी देखता कभी कभी, वो यूट्यूब पे देखता संजय भाऊ पूरा विकास पुरुष, संजय भाऊ का नाम डाले तो अलग वीडियो आ जाता है। ऐसे सिचुएशन ये हमारे सिचुएशन में, हमारे विधानसभा में चल रहा है। तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, संजय बाबूराम सामाजिक वर्कर करके मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जैसा स्टाइल में बताया जाता है कि
ये काम किए, वो काम किए। तो काम कौन से किए? काम बताओ ना भाई। लोगों को भी बताया जाता मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े मीडिया उनके साथ है। तो संजय भाव ने बहुत काम किया, बहुत लोगों का काम करता। ऐसा पीठ पे हाथ रखने से काम हो जाता है क्या? एक आध गांव में गया, किसी को लालीपाप लगा दिया, पीठ पे हाथ रख दिया, उसका सेटिस्फेक्शन कर दिया, तो संजय भाव ने बहुत काम कर दिया। विधानसभा का सदस्य का ये काम नहीं होता। विधानसभा का सदस्य का विधानसभा में जो भी कानून बनता है और जो कानून लोगों के हित में है, उसके ऊपर वाच रखना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी अमलबजावनी करना, ये उसका काम रहता है। चाहे वो एमएलए नहीं थे फिलहाल में, लेकिन सत्ता में होते और सरकार में होते, उनकी जो जवाबदारी थी, इस लाइन की जवाबदारी होना चाहिए। और दूसरी बात, वो बिलोंग करते हैं आरएसएस से। आरएसएस से बोले तो भारतीय जनता पार्टी से। मेजर पॉलिसी उनकी जो है, तो वो ट्राइबल के अगेंस्ट में, जैसे धनगर का इशू जाता है अपना, धनगर के इशू के साथ इधर जनरल भी बाकी जो इशूज आते हैं, तो ट्राइबल के अगेंस्ट वाले जो डीबीटी का इशूज है, डीबीटी के संजय भावपुराम तो खुद रहे ना, हॉस्टलों में रह के जिंदगी गई उनकी, हॉस्टलों में पले बड़े, उनको भी तो समझता है डीबीटी। आज वो आमदार है, वो हॉस्टलों के भरोसे। आज जो आमदार है वो आदिवासी विद्यार्थी संघ के भरोसे। आज जो आमदार है वो आदिवासी बचाओ आंदोलन के भरोसे। अभी आदिवासी उनके जहां से छूट गया, उनकी कोई स्पीच में आदिवासी के जिनाइन मुद्दे नहीं आते। हम जहां तक उनको देखते, धनगर का आंदोलन में लास्ट में उनकी एंट्री आती। शुरुआत होना ना उनसे। आप चरवड़ से निकले हो ना, आप चरवड़ करते हुए निकले हो ना, तो आपकी एंट्री एकदम खतरनाक, वो शुरुआत वाली एंट्री होना, समाज को बांधने वाली एंट्री होना। आप यदि आपको टिकट लग रही है, तो टिकट के चक्कर में जैसा सिस्टम बोलेगा वैसा आप करोगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी समाज बड़ा क्या पार्टी? संजय भाव से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि समाज बड़ा या पार्टी? यदि समाज बड़ा है तो समाज के हित की बात करो, और पार्टी के हित की बात करोगे तो ये बात यहां नहीं चलेगी। अभी तक आपने चला ली है, लेकिन हम अभी ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर का ट्रेलर आपको बता रहे हैं, ये पिक्चर बहुत बड़ी रिलीज होने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज के हित में वो लोग बात करें। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप एक सामाजिक व्यक्ति है, तो आप सोशल वर्किंग की बातें कर रहे हैं, समाज के हितों की बातें कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति विधानसभा जैसा चुनाव लड़ रहा है, जो आमदार का चुनाव होता है, या फिर एक छोटा चुनाव भी लड़े, जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करता है चुनाव, तो वो व्यक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ, इन सबसे उठकर बातें करता है। तो आदिवासी समाज के मुद्दों के अलावा आपके पास में बाकी जो सर्व समाज है, उनके हितों के लिए क्या मुद्दे हैं? जो महंगाई के मुद्दे, पूरे देश को महंगाई की महामारी ने हमारा बट्टा बुटा दिया वाला जो गणित है, यहाँ पे महंगाई इतनी बड़ी है, तो ये सिर्फ आदिवासी का मुद्दा नहीं ना, महंगाई तो सभी का मुद्दा है। अभी आप स्टैम्प पेपर की बात करो, ये 500 रुपए में स्टैम्प पेपर बन रहा है। एक एफिडेविट करना है तो यहाँ पे मेरे गांव का आदमी, 45 किलोमीटर का आदमी, यदि उसको एफिडेविट करना है तो यहाँ आके वो 500 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदेगा, और बाकी का पूरा प्रोसेस करते तक आने जाने का पूरा खर्चा लगा के उसको 1000 रुपए तो एफिडेविट करने को लग रहा है। वो एफिडेविट सत्यापन, यानी सत्यापन ही नहीं कर पाएगा, वो एफिडेविट ही नहीं, प्रतिज्ञा दे ही नहीं पाएगा, तो कौन से काम करेगा? यानी सरकारी स्तर के जो भी काम है, सभी कामों में एफिडेविट की जरूरत होती है। सबसे बड़ा ये महंगाई वाला एक जो इशू है, बहुत खतरनाक इशू है। जहां तक अपन ओबीसी भाइयों की बात करते, ओबीसी भाइयों की, सिर्फ आदिवासी की ही बात नहीं करते, ओबीसी भाइयों की बात करते, वो कौम में भी बहुत हमारे साथी है। बिरसा ब्रिगेड में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से जुड़े हुए हमारे बहुत साथी है ओबीसी समाज के। उनका ये 2019 से स्कॉलरशिप का जो इशू है, यानी हम जब देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया, उस समाज का यूथ सेफ है तो समाज सेफ है। तो समाज का यूथ यदि सेफ नहीं है तो समाज कैसा सेफ रहेगा? उनके रिजर्वेशन का इश्यूज है, उनका पॉपुलेशन 52% ओबीसी का पॉपुलेशन है यहाँ पे, आधा भारत देश उनका है, 52% आधा भारत देश उनका है, उनको क्या रिजर्वेशन मिल रहा है? यानी उनमें भी वो उपवर्गीकरण और क्रिमिलेयर के इश्यूज आने की वजह से गांव का जो ओबीसी भाई है, उसको हॉस्टल्स की व्यवस्था नहीं है, उसको एजुकेशन की, देवरी जैसे प्लेस पे 48-40 किलोमीटर से ओबीसी भाई यहाँ आके रूम करके रह नहीं पा रहा है, उसको बहुत बड़ी दिक्कत जा रही, उसको हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, उनको 2019 से स्कॉलरशिप नहीं मिली, वो बच्चों ने कैसा पढ़ना चाहिए? उनको घरकुल जो भी घरकुल योजना है ना, घरकुल योजना का ओबीसी का कोटा ही नहीं बना रही सरकार, कोटा ही नहीं बढ़ा रही। बहुत बड़ी बड़ी समस्या ओबीसी साथियों के साथ भी है। जहां तक अपन शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, उपवर्गीकरण में वो हमारे साथ थे। यहाँ का ओपन का भी जो ये आदमी होगा जो गरीब परिस्थिति में है, वो भी हमारे साथ है, और वो आंदोलन के साथ है, और हम उनके साथ मिलजुल के ही सभी काम करते। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ का SC ST OBC VJNT माइनॉरिटी और ओपन का भी जो
शोषित पीड़ित तबके का आदमी है वो हमारे साथ। जैसे कि बुगारी जी हम क्षेत्र का भ्रमण किया हमने, तो कल कुछ बच्चे हमसे टकराए, कुछ ग्रामीण हमसे टकराए, जिसमें किसान भी थे। तो उनका कहना था कि कुछ किसानी मुद्दों को लेकर के, जिसमें उनके जो कीटनाशक होते, उनकी जो कीमत है वो ज़्यादा लगाई जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चे थे उन्होंने बहुत सी माँगें रखी कि उन्हें उनके गाँव से इस देवरी शहर तक के आने के लिए जो आवागमन के साधन है वो उचित नहीं है, और रोडें उतनी उन्नत नहीं है। साथ में जो पुलिया है, जो छोटे-छोटे बाँध रहते हैं, वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाती है, पानी आता है तो। ये सब व्यवस्थाएँ क्यों पनपी, और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? या फिर जो इसके पूर्व के प्रतिनिधि रहे उन्होंने क्यों दूर नहीं किया? पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्टी है जो बड़ी-बड़ी जो नेशनलाइज्ड पार्टी है, अवेयर आदमी को और जिसको समझता है उसको टिकट ही नहीं देती। ये मेरा सबसे बड़ा आरोप है उनके ऊपर। अभी जो एग्रीकल्चर की जो कीटकनाशक की आपने बात की है, कीटकनाशक की जो दवाई है महंगी जा रही है, तो कीटकनाशक के कोई कृषि केंद्र में अभी तक कोई ये अपना एमएलए, आमदार या खासदार कोई गया है क्या? या प्रशासन। अब दूसरी बात, यहाँ पे वो इंस्पेक्टर रहते, एग्रीकल्चर के सभी इंस्पेक्टर रहते। मैं बीएससी एग्रीकल्चर होने की वजह से, और मेरा भी एक कृषि केंद्र था, तो मैं कृषि केंद्र में भी ये सब चीजें देखा हूँ। हाँ, जो महंगाई का जो गणित है, और 50 रुपए की दवाई में यदि उसका काम बनता है तो उसको 100 रुपए की दवाई चिपकाने वाला जो गणित है। और हम ऐसा नहीं बोलते कि कृषि केंद्र ही गलत है, कुछ कुछ सिस्टम में ये गणित है, लेकिन इसके ऊपर वॉच होना भी बहुत जरूरी है। अब एमएलए को जो आमदार बन के जा रहा है, उसको कृषि केंद्र, उसकी लाइसेंस, उसकी परमिशन, और उसके ऊपर किसका वॉच है, ये बातें ही नहीं समझेंगे तो वो कैसा काम करेंगे उसकी। दूसरी बात, जो स्कूलों की चीजें है, जो बच्चियां और जो स्टूडेंट है, उनको आने जाने के लिए जो इंटीरियर एरिया में जो बसेस होना चाहिए, तो इंटीरियर एरिया में ये लोग जहाँ पे बसेस होना चाहिए वो एरिया में इन लोगों का ध्यान ही नहीं है। ये वोट बैंक का जो कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से कैसा वोट बैंक का कैलकुलेशन, एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। एजुकेशन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एजुकेशन का, शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा है क्या, क्या चल रहा है, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यानी जो अपन बच्चे पढ़ेंगे तो हम सामने जाके लड़ेंगे। ये जो स्थिति है देश में, निजीकरण, खादीकरण, इसके चलते लोगों के पास रोजगार के अवसर बहुत ही कम हो गए, और ऐसे हालत में उनमें अवेयरनेस नहीं है। बच्चों में पढ़ाई के साथ लड़ाई भी करना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि उनको सेल्फ लड़ाई की जरूरत वहां पे दिख रही है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम ये सभी सभी जो इश्यूज है इनको लेके हम फाइट करना चाहते हैं। जो बच्चों की शिक्षा का जो विषय है, बसेस का जो विषय है, इसको लेके, और जो यहाँ का फार्मर है, फार्मर की भी जो लूटमार होती है, उसके विरोध में हम यहाँ पे काम। काफ़ी सामाजिक मुद्दों के साथ में आप इस विधानसभा की रण में उतरे हैं। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में है। जी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।